Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another brand review. आज हम बात करने वाले हैं about this brand called the Pink Foundry. इनके मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट हैं. एक है इनका हाइड्रेटिंग फेशियल क्लेंजर, द मिनरल मैट सनस्क्रीन टिंटेड वाली एंड ओवरनाइट स्पॉट करेक्टर फॉर एक्ने एंड ओवरनाइट रिसरफेसिंग रेडियंस मास्क. तो एक एक करके चारों प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रांड की आइडियोलॉजी समझते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ एंड वेदर आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दीज और नॉट. बिकॉज ये एज यू कैन सी ये सैम्पल साइजेज़ हैं. ये मैंने नायका से एक किट थी पूरी, वो मैंने परचेज़ करी थी आई थिंक ड्यूरिंग द दिवाली वाला सेल आई गेस. तो उस टाइम पे मैंने ये पिक किए थे. तो वेदर आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द बिगर पैकेजिंग ऑफ दीज और नॉट. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. पहले बात करते हैं अबाउट दिस द पिंक फाउंड्री हाइड्रेटिंग फोमिंग फेशियल क्लेंजर. इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन मैंशनड है. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दिस आउटर पैकेजिंग. एंड ये है इसका अंदर का छोटा सा प्लास्टिक का पैकेजिंग. ना ये 100 ml का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 800 रुपीज विच इज़ ऑन अ एक्सपेंसिव साइड. इट्स अ हाइड्रेटिंग फोमिंग फेशियल क्लेंजर. इसके अंदर दे से कि इन्होंने बायो एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्लम्स प्लस hyaluronic एसिड विद ट्राइडर्म एक्शन कुछ डाला हुआ है. जो इनका ट्राइडर्म एक्शन है दिस इज़ देयर ट्रेड मार्क इन इंग्रेडिएंट. सो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लम्स हैं उनको कंबाइन किया है विद द hyaluronic एसिड एंड विद दिस ट्राइडर्म एक्शन, जो क्या करेगा, इंस्टेंटली आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा अप टू 60% विद इन 30 मिनट्स. लाइक बेसिकली आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं विच विल जेंटली रिमूव द एक्सेस ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम योर फेस. देन इसके अंदर ये 3 तरह के प्लम के फ्रूट के एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं. बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स आर देयर, सोडियम हाइलुरोनेट इज देयर एंड देन लास्ट में इसमें प्रिजर्वेटिव और एक फ्रेग्रेंस डली हुई है. ना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स हैड वेरी माइल्ड सटल फ्रेग्रेंस जो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती है. टेक्सचर की बात करूँ तो एज यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ अ थिक जेल, इट्स नॉट अ रनी जेल. इट हैज़ सम मास इन इट, लाइक थोड़ी सी थिक है ये, जो कि काफ़ी अच्छे से लादरप होती है और काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन करती है. ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करती बिकॉज इट्स अ हाइड्रेटिंग क्लेंजर, तो आपको हाइड्रेशन भी ये प्रोवाइड करती है. ब्यूटीफुल क्लेंजर आई वुड से, बट द प्राइस एंड द क्वांटिटी थोड़ा सा आई फील कि इट्स बिट प्राइसी. एंड इसी रेंज में आपको अगर आप हाइड्रेशन के लिए कुछ चाह रहे हो तो वी हैव a lot of better options available in the market. If you can afford this one you can go for this one, but as such ऐसा कुछ नहीं है कि if you are not using this one you are missing out of something. It's a good one but only if you can afford it you can go for this one. Again we have this the Pink Foundry overnight exfoliating radiance mask. इस तरह की पैकिंग में ये आता है and that's the tub packaging. This is a 30 gram of product and retail for 1200 rupees which is very expensive I would say. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है. यूजली आप मास्क देखो तो मिनिमम टू मिनिमम 80 और 100 ग्राम की क्वांटिटीज़ होती हैं या 60 ग्राम की क्वांटिटीज़ होती हैं. यहाँ पे दे आर गिविंग यू ओनली 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दे हैव यूज्ड केवियर लाइम AHA which is a natural source of AHA. उसको इन्होंने कंबाइन किया है विद BHA विच आर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड इनका ये ऑलिव विद ट्राइडर्म एक्शन, वही जो ट्राइडर्म मैंने आपको बताया जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. बट एज सच इसके अंदर ना तो AHA का कॉन्सेंट्रेशन मैंशनड है ना ही BHA का कॉन्सेंट्रेशन मैंशनड है. एंड दे रिकमेंड यू टू यूज़ इट ओवरनाइट, लाइक यूज़ इट एज अ लास्ट स्किन केयर स्टेप. लाइक जब आप वंस यू डन विद योर फुल स्किन केयर रूटीन उसके बाद आप लास्ट में इसको एज अ स्लीपिंग मास्क लगा के आपको सोना है इसके साथ एंड देन यू विल वॉश इट ऑफ इन द मॉर्निंग. सो ओवरनाइट अगर मैं कोई चीज़ अपने फेस पे लगा रही हूँ सो आई वॉन्ट टू नो द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द AHA एंड BHA सो दैट आई कैन मेक माई माइंड कि हाँ मुझे इसको पूरे इतने लंबे टाइम के लिए रखना है या नहीं, लाइक क्या ये कॉन्सेंट्रेशन मेरे फेस पे सूटेबल है या नहीं. सो आई नीड अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग कि कितना AHA है कितना BHA है.
फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप ही लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड। सो क्या एज्यूम करूँ मैं कि कितना परसेंट सैलिसिलिक एसिड है। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है नायासिनामाइड, तो सैलिसिलिक एसिड मैक्स टू मैक्स 2% होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो 1% या 2% होगा। उसके बाद नायासिनामाइड है, सो आई एज्यूम 1 और 2% होगा। Then we have bunch of moisturizing ingredients, we have bunch of humectants एंड इसके अंदर एक डीनेचर्ड अल्कोहल भी डला हुआ है। देन प्रिजर्वेटिव है, और उस प्रिजर्वेटिव के बाद इसके अंदर ऑलिव फ्रूट ऑयल है, लीफ एक्सट्रैक्ट है एंड कुछ और बंच ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, और विटामिन ई एंड लास्ट में फ्रेग्रेंस डली हुई है। सो जो ये फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं उन्हीं से इन्होंने AHA निकाला है। सो AHA तो चलो मान लिया कि फिनॉक्सीथिनोल के बाद डले हुए हैं, तो चलो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, लेस देन 1% ही होगा। बट व्हाट आई एम गोना डू विद द सैलिसिलिक एसिड विच इज़ ऑन द टॉप, लाइक इट्स अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट आफ्टर बेस, सो आई डोंट नो कि कितना परसेंट है। सो आई डोंट नो वेदर आई शुड कीप इट फॉर द होल नाइट और नॉट। सो मैंने इसको फुल नाइट के लिए रखा ही नहीं, आई हैव यूज्ड इट एज अ 10 मिनट मास्क एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ दैट क्रीमी टेक्सचर, जैसे स्लीपिंग मास्क के टेक्सचर्स होते हैं वैसा ही इसका टेक्सचर है, क्रीमी सा जेल क्रीम कंसिस्टेंसी, और हल्का सा इसमें से ना एक बहुत ही स्लाइट, आई वोंट से कि बहुत स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ दैट वेरी वेरी माइल्ड एसिडिक स्मेल टू दिस। तो मेरा इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसको पूरी रात के लिए लगा के रखूँ, बट येस 10 मिनट मास्क की तरह लगाना है, यू कैन यूज़ इट। बट हाँ, ये कहते हैं कि 30 मिनट इट टेक टू गिव यू दैट अच्छा वाला रिजल्ट। तो 30 मिनट्स तक अगर आप लगा सकते हो, लगा के रखना चाहते हो, यू कैन कीप इट फॉर 30 मिनट्स एंड 30 मिनट के बाद आप वॉश कर सकते हो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट आई फील कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1200 में आपको मान के चलो कि AHA BHA वाले पील्स मिल जाएंगे या सिरम्स मिल जाएंगे, तो आई वुड इन्वेस्ट इन देम, नॉट इन दिस वन। थर्ड वी हैव दिस द पिंक फाउंड्री मैट मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, छोटी सी है ये, ट्रायल साइज है। ये है इसका अंदर का छोटा सा ट्यूब पैकेजिंग। इसके अंदर क्या है, इट्स SPF ऑफ 30, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं ये, UVA+ एंड UVB+, PA 3+ है इसके अंदर, विच इज़ फाइन। वाटर रेजिस्टेंट है फॉर 80 मिनट्स, और इसके अंदर भी वही ट्राइडर्म एक्शन डला हुआ है, मीन्स ये हाइड्रेटिंग ही होगी, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड ये करेगी। इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ऑन द टॉप बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, zinc oxide is on the top of the ingredient, then we have silica, we have glycerine and titanium dioxide which is a UVB filter, then we have bunch of fruit extract, cucumber है, plankton extract है, अगेन एक और सिलिका सिलिएट डला हुआ है, देन प्रिजर्वेटिव, कलर, शिया बटर एंड लास्ट में एक ऑयल और 2 तरह के टिंट्स डले हुए हैं। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्सचर, बट थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा ऑयली सा फील होता है फेस पे, थोड़ी देर के बाद मैटिफाई हो जाता है, बट इसके अंदर बहुत ही वियर्ड सी स्मेल है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सो मैंने बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय नहीं किया यूज़ करना। But if you person range between normal to dry skin, I think it's gonna be a perfect option for you. And अगर आप एक mineral sunscreen ढूंढ रहे हो, pregnancy safe sunscreen ढूंढ रहे हो, water resistant sunscreen ढूंढ रहे हो, you can go for this one. But I think it's gonna be pricey because बाकी प्रोडक्ट अगर महंगे हैं तो ये भी I think 1500-1600 के आसपास की ही होगी। तो देख लेना, if you wanted to invest in this one you can, but I won't be investing in this one because इसके अंदर कुछ ऑयल्स डले हुए हैं जो मेरे फेस पे थोड़े से मुझे हैवी फील होते हैं, और स्मेल बहुत वियर्ड है इसका, और टिंट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। सो नो फॉर दिस। लास्टली द प्रोडक्ट जिसकी वजह से मैंने ये पूरी किट खरीदी थी, और आई थिंक यही इनका प्रोडक्ट था जो हाइप पे गया था इंस्टाग्राम पे, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन। दिस इज़ देयर ड्राइंग लोशन। ये है पिंक फाउंड्री ओवरनाइट एक्ने स्पॉट करेक्टर, इस तरह की छोटी सी पैकेजिंग में आता है। ये है इसका अंदर का क्यूट सा छोटा सा पैकेजिंग। नाउ ये 15 ml का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 549 रुपीज़। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा मैं इसको नहीं बोलूँगी, बिकॉज लोशन ये रनी वाटरी सा टेक्सचर है, इसको आपको ईयरबड से ही लगाना होता है, सिर्फ वहीं पे जहाँ पे आपको एक्नेज है। तो ये क्लेम करते हैं कि दिन 1 यूज़ ही आपके जो साइज़ ऑफ ब्लैक हेड है उसको रिड्यूस कर देगा बाय 70 to 80%,
और वाइट हेड को 80 to 85%। नो न्यू एक्ने लेजन्स अपीयर्ड इन 86 पेशेंट इन 14 डेज। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर डाला हुआ है सल्फर विच हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और है सैलिसिलिक एसिड विच इज़ अ BHA जो अंदर जाके उस डर्ट और ग्राइम को, उस गंदे बैक्टीरिया को स्किन से बाहर निकालेगा। एंड है वही ट्राइडर्म एक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया विच इज़ हाइड्रेटिंग। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें एक फैटी अल्कोहल है विच इज़ अ ह्यूमेक्टेंट, देन वाटर है, देन कैलामाइन डली हुई है विच इज़ सूदिंग, एक्ने को कंट्रोल करती है, कैम्फर डला हुआ है, ग्लिसरीन है ह्यूमेक्टेंट, जिंक है, सल्फर है, एंड देन जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कलर है, एंड सैलिसिलिक एसिड एंड टाल्क डला हुआ है इसके अंदर। बट अगेन कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है कि सैलिसिलिक एसिड कितना है, सल्फर कितना है इसके अंदर। बट ठीक है, इसको आपको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ही लगाना होता है, तो वी कैन यूज़ इट ओवरनाइट। बट जब मैंने इसको यूज़ किया है मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया है अपने एक्ने में। मतलब 70-80% तो क्या, मुझे 10-20% भी डिफरेंस नहीं नज़र आया इससे, कि जैसे मान लो मेरे को पता है कि यहाँ एक्ने बनने वाला है तो मैंने इस पर लगाया, कोई फ़र्क नहीं आया। बड़ा बम्प बना हुआ है तब भी लगाया, कोई फ़र्क नहीं मुझे दिखा। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड प्रेफर डर्माको के सैलिसिलिक एसिड पैचेस। तो उनको जब भी मैं यूज़ करती हूँ एक्टिव एक्ने पे, वो पूरा सुबह तक बस कोई ऐसे कोलाइडल, जैसे उसके अंदर वो कोलाइडल पैचेस होते हैं ना, तो वो उसको सोख के ऐसे अपने अंदर ऐसे बंद कर लेता है। तो सुबह आप देखोगे तो वहाँ पे वाइट पूरा ऐसा गोला बना होता है, उसको खींचो निकालो और पूरा गंक बाहर आ जाता है एंड यू आर सॉर्टेड। तो आई प्रेफर अ pimple patches instead of this, और I would prefer a salicylic acid based serum जिसको मैं अच्छे से लगा सकती हूँ पूरे फेस पे। बिकॉज अब जैसे किसी को ओकेजनल एक्नेज होते होंगे वो तो चलो लगा लेंगे, बट जिसको बहुत ज़्यादा एक्नेज होते हैं वो कहाँ इसको डॉट को लगाएंगे। तो उनके लिए तो आई वुड प्रेफर या तो आप सल्फर मास्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। वी हैव डॉक्टर शेद का सल्फर मास्क, ग्रेट, एंड उन्हीं का नीम एंड BHA आता है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम है, उसको आप एज अ मास्क लगा सकते हो। मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सिरम इज़ अमेजिंग, आप वो लगा सकते हो। एंड फॉर द स्पॉट ट्रीटमेंट आप वही वाला जो डॉक्टर शेद का है उसी को लगा सकते हो, और यू कैन यूज़ द डर्माको वाले पिम्पल पैचेस। तो वी हैव बेटर ऑप्शंस। तो लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस वन। लाइक जितनी इसकी हाइप थी उतना मुझे रिजल्ट इसके साथ देखने को नहीं मिले हैं। बट इफ़ दिस हैज़ वर्कड फॉर यू, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन यूज़ दिस वन। और अगर आपने यूज़ किया है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप अपनी फीडबैक प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो ओवरऑल इस ब्रांड की बात करूँ तो देखो कॉन्सेप्ट जो इनका है वो हाइड्रेटिंग है। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, दूसरे इन्होंने अपनी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करी है। तो दैट्स वाई आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन द बिगर पैकेजिंग्स। बट येस, इन फ्यूचर अगर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आते हैं, थोड़े से अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, then I would love to explore more products. But yeah, that was it. That's my experience on this the Pink Foundry brand. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।